नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, जो एमसीक्यू है, वो हम कर चुके हैं। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग कर चुके हैं। ये भाग 7वां होगा। जिसने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आज अब हम चलेंगे भाग 7 को लेके। तो चलिए एक बार हम इंडेक्स में देख लेते हैं कौन सा भाग किसमें किया गया था। तो इस प्रकार से आपका विषय सूची है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 1 भाग 2 के अंदर किया गया था। इसके बाद आपका है संसाधन विकास, भाग 3 में किया गया था। जल संसाधन, इसी में मैप था, MAP मैप, ठीक है, उसमें मैप में लिया गया था। भाग 4 भाग 5 में ये क्वेश्चन 25 इसमें थे और क्वेश्चन 26 27 इसमें किए गए थे। भाग 6 में किया गया था शक्ति का साझाकरण, ठीक है, समझ में। आप भाग 7 करेंगे, भाग 7, ठीक है, भाग 7 करेंगे। देखिए इसमें कितने MCQ हो पाते हैं। भाग 7 संघवाद, हम और कौन कौन से पाठ कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, संघवाद का विकास, जल संसाधन, कृषि, शक्ति साझाकरण। तो संघवाद, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, बस 3 रह गए हैं। फिर हम इस पे चलेंगे, कौन से वाले पे, MyCBC क्लास द्वारा जारी सैंपल पेपर पर चलेंगे और एक जो MBD ने दी है उस पे चलेंगे, ठीक है। तो MyCBC क्लास का अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको काफी मजे तरीके से आपके प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं, तो अच्छा होगा। वहां पे भी जाके एक बार जरूर देखें टेलीग्राम पर, MyCBC क्लास के टेलीग्राम पर। रोज MCQ कम से कम 7-8 तो रोज MCQ दिए जाते हैं, जिससे कि कई सारे बच्चों के सही जाते हैं, कई सारे बच्चों को गलत जाते हैं। अगर आप वीडियो देख के जाते हैं तो आप वहां पे काफी अच्छे आंसर कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन काफी अच्छी तरीके से हो पाएगा। किस पे? MyCBC क्लास के टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं जा पा रहे हो तो वो दोनों मैंने दे रखा है, कैसे ज्वाइन करें। संघवाद पाठ 2, ठीक है। संघवाद की परिभाषा, संघवाद की विशेषताएं, संघ सरकार के प्रकार, एकात्मक और संघीय होते हैं। संघवाद का पालन करने का मार्ग, भारत में संघवाद का अभ्यास, ठीक है। तो पृष्ठ संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न 84 पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार ये भी देख ले संघवाद की परिभाषा। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति सत्ता को एक केंद्रीय सेंट्रल अथॉरिटी, प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये कर लिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न पाठ के आधार पे है। अगर आपको स्मरणीय योग बिंदु अगर याद करना है तो इस प्रकार से उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है संघीय प्रणाली, ठीक है, ये वाला याद कर सकते हैं। और ये वाला जरूरी है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से, ठीक है। विषय सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो इसे ध्यान से एक बार देख लेना। संघ सूची में क्या है, 57 विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची वाला एक बार ध्यान से देख लेना, 66 इसमें विषय शामिल है। समवर्ती वाली सूची देख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP। इसका मैं जो PDF इस वाले का खास कर PDF मैं आपको MyCBC क्लास के टेलीग्राम पर जरूर दे दूंगा, ठीक है। वीडियो जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही कोशिश करूंगा उससे पहले भी दे दूं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद स्मृति बिंदु में एक ये स्थानीय सरकार शहरी, स्थानीय सरकार शहरी, ठीक है, और नगर पालिकाएं, कस्बे, नगर निगम, बड़े शहर, नगर अध्यक्ष राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। इस प्रकार से है, मेयर राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो मुझे वीडियो में देखना पड़ रहा है, हाँ साफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है स्मरण योग बिंदु आपने काफी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए प्रश्न पर आधारित चलते हैं। अभ्यास, संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, 1 अंक। हाँ तो चलिए देखो, पहला क्या है, CBSE दिल्ली 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के समय भी ये प्रश्न आया था और प्यारे बच्चों आपके प्री बोर्ड में भी आ गया है। आधुनिक लोकतंत्र नियंत्रण और संतुलित प्रणाली बनाए रखते हैं। क्षैतिज शक्ति साझाकरण व्यवस्था पर सही विकल्प चुने। शक्ति साझाकरण कैसे सही से होती है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अच्छा दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ वीडियो में अच्छे से। हाँ ओ अब सही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, ठीक है, विभिन्न दबाव समूहों के बीच। तो इसका आंसर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ख इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था में शामिल है, पंचायती राज की व्यवस्था में शामिल है गांव, राज्य और संघ स्तर, गांव, जिला और राज्य स्तर, गांव और राज्य स्तर, गांव तो सब में है, ब्लॉक और जिला स्तर। तो आपके हिसाब से कौन सा स्तर होना चाहिए, यही है। गांव में होता है गांव, फिर ब्लॉक होता है, फिर जिला स्तर। मैं गांव में बहुत सुना है, जो बच्चे गांव में रहते होंगे तुरंत ही समझ जाए। गांव में होता है, फिर ब्लॉक में होता है, फिर ब्लॉक के बाद जिला स्तर होता है, 3 स्तर पे होते हैं, ठीक है। गांव, राज्य
डायरेक्ट राज्य पे तो जाएगा नहीं, गांव में है यार, पहले ब्लॉक पे फिर जिला स्तर पे जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? IMP, और ये भी IMP है बच्चों, ये वाला भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। USA, भारत, स्पेन, बेल्जियम। देखो टुगेदर आया है, ठीक है, तो फिलहाल USA कर देते हैं। ठीक है, भारत और स्पेन, बेल्जियम ऐसे कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य और केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के बीच मतभेद होता है तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा, राज्य कानून प्रबल होता है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा, दोनों कानून अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रबल होंगे। बताइए इसका उदाहरण क्या होगा? अगर दोनों आपस में लड़ने लगे समवर्ती सूची को लेके, तो ये आपका प्यारे बच्चों मैं होमवर्क में दे देता हूं, और मैंने जो वीडियो से पहले दिखाया था उसे जरूर देखना, उससे आप देखोगे तो इसका आंसर जरूर दे पाओगे। कमेंट्स में देना, और माई CBSE क्लास के टेलीग्राम को भी देखना, फिर वहां पे भी देखते हम। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार के विभिन्न स्तर पर एक समान नागरिकों को शासित करते हैं, परंतु विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना डैश होता है। प्रशासन, अधिकार क्षेत्र, निष्पादन, नीतियां। तो आपके हिसाब से क्या होगा इसके? तो अधिकार क्षेत्र अपना अपना क्या होता है? कहते नहीं मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गए तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसे फैलाना है, ढिनकाना है, हलकट की दुनिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या संघवाद में एक स्तरीय कानून द्वारा संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा बदला जा सकता है? क्या लग रहा है, बदला जा सकता है? हाँ, नहीं, शायद। ये शायद वाला तो भाई साहब, ठीक है, ये शायद वाला हमेशा गलत काट देना, ख और ख दोनों नहीं। ठीक है, नहीं, मूल। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, संविधान के मूल ढांचे को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता। उसमें किसी 1-2 प्रावधानों को बदला जाता है, लेकिन मूल ढांचे को कभी भी बदला नहीं जाता। याद रखना, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं होता उसके। तो संशोधन क्या होता है? तो वो आप मैंने 9th में आपको बताया था। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है अच्छे से? भैया संविधान ऐसा है, संविधान वैसा है। अदालत, न्यायपालिका। अबे अदालत और न्यायपालिका, कमाल की बात है। राज्य सरकार, इसमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा राज्य सरकार। हाँ, 8वां, सरकार के एकात्मक रूप में सारी शक्ति केंद्र, संघ और राज्य प्रांतीय सरकार के बीच विभाजित है। अच्छा, सारी शक्ति नागरिकों के पास है, सारी शक्ति नागरिकों के पास आ गई? नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। राज्य सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। अच्छा, केंद्र शक्ति केंद्र सरकार के साथ केंद्रित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जो शक्तियां हैं और बांटा गया है। राज्य सरकार के पास सभी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास सभी शक्तियां कैसे हो सकती हैं? ठीक है, सारी शक्ति केंद्र या संघ राज्य प्रांतीय सरकार के बीच विभाजित है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है शक्ति केंद्र सरकार के साथ केंद्रित होती, ये वाला सही है। और ये वाला क्यों सही है? क्योंकि कोई भी आपातकाल आता है तो सारी शक्तियां ऑटोमेटिक केंद्र के पास आ जाती हैं। विभाजित तो होती हैं, लेकिन शक्ति केंद्र जो होता है वो सरकार के साथ केंद्रित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वह स्थान जहां भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। वाह जी वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में आए या ना आए फिर भी आपको याद होना चाहिए। कालीघाट, पोखरण, कवरत्ती, कराईकली। तो आप इसका आंसर, आपने इसकी परमाणु आपने तो मूवी भी देखी होगी, जॉन की अब्राहम की, तो उसमें भी बताया गया था ना। तो कहाँ हुआ था? बिल्कुल पोखरण। क्या सही है? पोखरण। एक ऊपर चला गया यार प्यारे बच्चों, मुझे इसका डाउट सा लग रहा है। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? व्याख्या राज्य सरकार क्यों व्याख्या करेगी या फिर केंद्र सरकार लड़ जाएगी? ठीक है, यहाँ मुझे डाउट लग रहा है कि मुझे ना अदालत न्यायपालिका, मुझे डाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब राज्य तो नहीं है, केंद्र भी कर सकती है। अदालत, न्यायपालिका। अब तो न्यायपालिका के अंदर अदालत आ जाता है। ठीक है, तो इसे अगर 4 ऑप्शन को चुनना होगा तो मैं न्यायपालिका चुन लूंगा। ठीक है, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका ही करता है। कहीं राज्य सरकार है तो फिर केंद्र सरकार तो बड़ी होती है, वो भी व्याख्या करने लग जाएगी अपने हिसाब से। तो दोनों के बीच बचाव के लिए न्यायपालिका को आता है और अच्छे से व्याख्या करता है किसकी कितनी शक्तियां हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? बताओ कितने भाषाएं? 15, 21, 22, 25। ये तो छोटे छोटे बच्चों को जनरल नॉलेज में याद भी रहती है। 22 भाषाएं ऑफिशियल हैं। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियों को तो पूछो ही मत। अन्न का मन्नत, तन्न का तन्न। क्वेश्चन नंबर 11, संघ सूची में उल्लेख किए गए विषयों में से संबंधित कानून कौन बना सकता है? संघ सूची, ठीक है। अब देखो, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और संघ, तो कौन सा होगा इसका? केंद्र सरकार। संघ सूची, संघ सूची में आ जाएगा केंद्र सरकार। और पास में मैंने समवर्ती सूची का, ठीक है, मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है, ध्यान से इसको करना, ठीक है। 11वें हो गया। अब आते हैं 12वें। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं, उसी हिसाब से आंसर दे। पंचायती राज व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ठीक है। पंचायती वाला कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पंचायती होगी कौन सी? ब्लॉक, गांव, ब्लॉक, जिला स्तर, तो पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। कानून और व्यवस्था, अब बताओ कानून और व्यवस्था, संघ सूची, ये आ जाएगा संघ सूची में। होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था ना होल्डिंग टुगेदर, एक कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर यूएसए वाला था ना, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये होते, तो ये वाला मुझे पक्का मालूम है। होल्डिंग टुगेदर में भारत, स्पेन, बेल्जियम था, तो ठीक है, ये वाला होल्डिंग टुगेदर, तो ये डी आ जाएगा। पहले का ए, पहले का ए यहाँ पे है, फिर दूसरे का बी, दूसरे का बी, दूसरे का बी ये है, दूसरे का बी नहीं, दूसरे का ए है ना, सॉरी है, पहले का कहाँ चला गया? ये रहा, पहले का बी है, पहले का बी ये वाला, फिर दूसरे का ए, फिर दूसरे का ए, दूसरे का ए ये वाला चल रहा है, फिर तीसरे का डी, ठीक है, ये ख, इसका ख बिल्कुल सही है, ठीक है। मिलाने में कभी टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन, ठीक है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। और प्रक्रियाओं को देख रेख में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विधानमंडल, कार्यकारी, न्यायपालिका, संविधान, तो इसका आंसर होगा न्यायपालिका, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण का प्रमुख कदम किस वर्ष लिया गया था? तो 1970, 80, 1972, 1992, 1992 में। निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की संघीय व्यवस्था है? दिल्ली, सीबीएसई दिल्ली 2012 में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगो, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, इसका आंसर आपको होमवर्क में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करते तो इसका आंसर वहां पे जरूर बता दूंगा मैं। जिला परिषद क्या है? जिला परिषद क्या है? एक जिले के सभी मंडल, एक जिले के सभी ग्राम पंचायत, एक जिले के सभी ग्राम सभाएं, एक जिले के सभी गांव, तो जिला परिषद आपने सुना है ना, जिला परिषद, तो इसका है एक जिले के सभी मंडल। वायुमंडल ये नहीं है, एक जिले के सभी मंडल, ठीक है, कई वाले वर्ड मिल जाते हैं इससे, एक रानू मंडल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, नेचर क्या है? कमिंग टुगेदर, क्षैतिज विभाजन, होल्डिंग टुगेदर, द्विदलीय व्यवस्था, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे साफ दिख रहा है ना बच्चों? क्योंकि मुझे देखना पड़ रहा है, आपको साफ दिखेगा तभी तो बात बनेगी ना। चलो साफ दिख रहा है। राजनीति के अतिरिक्त कौन से कारक संघ को एकजुट कर रखते हैं? मैं धुंधला धुंधला तो नहीं दिख रहा ना? सही है, साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। राजनीति के अतिरिक्त कौन से कारक संघ को एकजुट रखते हैं? आपसी विश्वास, सहमति, समझौता, क और ख दोनों, तो 18 में होगा बिल्कुल क और ग दोनों। आपसी विश्वास, असहमति तो किसी कीमत में समझौता होता है। भारतीय संघ की भाषा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उचित विकल्प चुने। विचार करें और उचित विकल्प। हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचाना गया था, क्या लग रहा है? सही बात है, ठीक है, ये बात सही लग रही है। हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं अनुसूचित भाषा के रूप में, हाँ, हिंदी और 21 दोनों 22 हो जाएगी, ये भी ठीक है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। अरे आपकी सारी चीजें अंग्रेजी में छप रही है बे, और क्यों नहीं छपेंगी, तो ये भी सही है।
कई स्थानीय भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ना 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 ना। तो 1 2 इसे भी थोड़ा बहुत ले लेते लेकिन यार इसमें तो चौथा तो है ही नहीं। तो 1 2 3 इसका आंसर ग सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति डैश के पास है। अदालत, न्यायपालिका, राज्य सरकार। इसमें से कोई नहीं। अरे ये वो सेम है। तो ये न्यायपालिका प्यारे बच्चों 20 का ख हो जाएगा बिल्कुल। मैंने वहां पे थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था, अदालत न्यायपालिका में। राज्य सरकार तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 21 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डैश भाषाओं को शामिल किया गया है। कौन सी? 15 20 22 26। इसका भी आंसर आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको मैं होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ। ये टीजी मतलब टेलीग्राम पर, या तो आप कमेंट करके जरूर बताइए यार, कुछ तो बताइए। डैश राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर सभी 1 जनवरी और 2 जनवरी में 1955 56 1950 1965। ठीक है, तो ये आपका 56 में याद करना। लेकिन नवंबर में है कि जनवरी? नवंबर में था। तो 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की 3 उदाहरण लो। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के 3 उदाहरण। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और डैश ऑस्ट्रेलिया। ये पूछने की क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। भारत में से क्या संघवाद की विशेषता नहीं? भारत में से क्या संघवाद की विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं? देखो नहीं वाला ध्यान, दोबारा कह रहा हूँ, विशेषता नहीं। इसे हाँ करके देख के चलेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं। अच्छा, सरकार के विभिन्न स्तर पर एक ही समानता वाले नागरिकों को शक्तियां नियंत्रित करते हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। केंद्र राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। तो ठीक है, ये वाला तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मैं ये गोला मार देता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो क्लियर नहीं तो गलत क्या बताए। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे संविधान के अनुसार डैश 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 सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार दोनों का और खा, केंद्र और राज्य दोनों के पास। अबे तो विशिष्ट शक्तियां बस केंद्र के पास होती हैं, राज्य के पास नहीं होती ज्यादातर। तो चलिए कौन से पे आते हैं हम, फिर 26 पे आ जाते हैं। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। वाह जी वाह। देखो ये 97 अनुसूचियां। ठीक है, किसके साथ जाएंगी 97 अनुसूचियां? मिला देते हैं संघ सूची। ठीक है, इतनी सारी सूचियां हैं आपके। पुलिस, कृषि, राज्य सूची। पुलिस की भी अपनी सूची अपनी राज्य के हिसाब से होती है। संवर्ती सूची। चलो ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ, लेकिन लास्ट में देखो अवशिष्ट विषय कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, ये वाला इसमें चला जाए, जो कि बच्चा वो इस वाले मान जाएगा। ठीक है, पहले का ए और ए कह रहा हूँ, पहले का बी इस वाले में है, फिर दूसरे का ए। अरे वाह जी वाह। तीसरे का डी, ये ग। आपकी बार ग सही है, ग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। यह चित्र क्या दर्शाता है? राज्य अधिक शक्तियों के लिए अनुरोध करते हैं। अच्छा, राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। राज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। राज्य शक्तिशाली हैं। तो इसका कौन सा आंसर बता रहा होगा? अब यहाँ देखो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जैसे लग रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी मतलब कि केंद्र सरकार में होगी, और बाकी ये दूसरे राज्य थोड़े शायद आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ काफी छोटा भी, मुझे भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन इंदिरा गांधी का मतलब ये केंद्र सरकार का दिखा रहा है और सब राज्य के साथ है, तो ये मेरे साथ सही होना चाहिए। रूप से कार्य करते नहीं है, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो राज्य है केंद्र कहीं ना कहीं अंडर काम कर रहे हैं, वो इस चित्र से ये समझ में मेरे को आ रहा है। और अगला भी चित्र है। यह चित्र क्या दर्शाता है? केंद्र राज्य सरकार द्वारा बनी है। गठबंधन सरकार चलाने से खतरा। केंद्र सरकार व राजतंत्र की खतरा। सभी राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो देखो इस वाले भी चित्र में भी बच्चों कुछ न कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ना, क्योंकि तो हल्का सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी और भी चीजें लिखी होती हैं जिससे हम इस कार्टून का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, और चीजें लिखा था, तभी इस चित्र का हम आंसर बता पाते हैं। ये भी चित्र क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, अगर आप हो तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन आपके जो पेपर में आए बहुत सारी चीजें लिखी होती है जिसको हम देख के अंदाजा लगाते हैं। जैसे मीम्स नहीं देखते, तो जो मीम्स होते हैं बने होते हैं, उसमें कुछ लिखा हो तभी तो हम अंदाजा लगाते हैं ये क्या कहना चाहता है और किसके ऊपर बना हुआ है।
तो क्वेश्चन लास्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, कॉलम में कॉलम बी छोड़ दिया से मिलाएं और उत्तर विकल्प दे। अब ये देखो, राष्ट्र के मुखिया जो सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, फर्स्ट का डी ले लेते हैं। और राज्य का मुखिया जो राजा होता है वो राष्ट्रपति होता है एक तरह से, ठीक है। नगर निगम अगर नहीं पता तो जिला कलेक्टर, तो जिला टेलर, जिला कलेक्टर, जिला या डिस्ट्रिक्ट, जिला कलेक्टर में आ जाएगा ये। और नगर निगम मेयर, तो पहले का सरकार का चला जाएगा प्रधान, पहले का डी एक ही में है, तो ख हो जाएगा इसका आंसर। और क्या देखना है, और सारी मैंने मिला ही दी है। माई सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने धन्यवाद। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी अगर नॉलेज मिलती है तो माई सीबीएसई क्लास के वीडियो को जरूर करें। और इसमें हम भाग 7 में हमने कितने कर लिए, 29 क्वेश्चन एमसीक्यूज कर लिए, इतने 29, तो बहुत अच्छी बात है। संघवाद आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम में बताने के लिए कहे हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।